नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर के जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं और रुझानों की देखें तो यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति काफी ज्यादा आगे चलती हुई दिखाई दे रही है महाविकास अघाड़ी से। आपको बता दें कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर बात हम बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की करें तो ये तकरीबन 150 ऐसी सीटें हैं जहां पर महायुति काफी ज्यादा आगे लीड करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस वाली महाविकास अघाड़ी की करें तो ये काफी ज्यादा पीछे चल रही है। बता दें कि तकरीबन 70 सीटें हैं जहां पर महाविकास अघाड़ी अभी तक अपनी लीड बनाए हुए दिखाई दे रही है। यानी कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कैसे बीजेपी यानी कि महायुति कहीं ज्यादा आगे दिखाई दे रही है महाविकास अघाड़ी से। इसके अलावा जो प्रमुख सीटें हैं, जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, उनकी बात करें तो यहां पर अमित ठाकरे वो ज्यादा आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अजीत पवार भी अपनी सीट से बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात अगर हम एकनाथ शिंदे की करें तो वो भी अपने सीट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके सीटों के जो रुझान है वो अभी सामने आ रहे हैं, वो अपनी अपनी सीटों पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जो वोटों की काउंटिंग हो रही है वहां पर जो सिक्योरिटीज है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इस बीच कार्यकर्ताओं में उत्साह भी जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। बता दें कि महायुति के कार्यकर्ता यहां पर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पे अगर बात हम कोलाबा सीट से करें तो यहां पर बीजेपी के राहुल नार्वेकर भी काफी ज्यादा लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारामती सीट से अजीत पवार, बता दें कि यहां पर वो तकरीबन 8वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और अजीत पवार भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बात अगर हम महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की करें तो वो भी अपनी नागपुर सीट से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही बंपर वोटिंग खत्म हुई थी महाराष्ट्र की, उसके बाद वो नागपुर पहुंचे थे। आरएसएस कार्यालय जाकर के उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी और अब देखिए कि नागपुर सीट से जो देवेंद्र फडणवीस है वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बात अगर हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की करें तो वो भी अपनी सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी और महायुति, ये जो दो गठबंधन है वो दो बड़ी बड़ी पार्टियों का गठबंधन है, जहां पर महायुति जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, बीजेपी है और इसके अलावा यहां पर अजीत पवार की जो है वो यहां पर एनसीपी है। इसके अलावा बात अगर हम महाविकास अघाड़ी की करें तो यहां पर कांग्रेस, जो कि सबसे बड़ा दल अपने आप को मानता है, इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी मौजूद है। यानी कि महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद ये पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं और इतना ही नहीं, एक दूसरे के खिलाफ यहां पर इन्होंने कैंडिडेट भी उतारा है। ऐसे में बीजेपी के नेता हो या फिर शिवसेना शिंदे गुट के नेता हो, अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि जो नतीजे हैं महाराष्ट्र चुनाव के, इतना ही नहीं झारखंड चुनाव के, वो बीजेपी और महायुति के फेवर में जाने वाले हैं। सुनिए प्रदीप भंडारी का ये बयान। आश्वस्त है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी और नतीजे स्टेबलाइज होंगे, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों राज्यों में बनने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, उनके विजन में महाराष्ट्र और झारखंड राहुल गांधी की कम्युनल पॉलिटिक्स, राहुल गांधी की बांटने वाली राजनीति को नकारेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक है तो सेफ है नारे के साथ में महाराष्ट्र और झारखंड है, लाडकी बहना के साथ में महाराष्ट्र है, घुसपैठियों के खिलाफ झारखंड है और महिला मतदाता जो काफी भारी संख्या में वोट करने निकली हैं, ये महिला मतदाता महाराष्ट्र और झारखंड का भाग्य तय करेगी। जैसे हरियाणा ने कांग्रेस पार्टी की झूठ की दुकान को एक्सपोज किया,
वैसे ही महाराष्ट्र और झारखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को चुनेगा और राहुल गांधी की डिवाइड एंड रूल राजनीति को नकारेगा। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम की करें तो वो भी अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। सुनिए संजय निरुपम का ये बयान। एकनाथराव शिंदे साहेब, फडणवीस साहेब, अजितदादा पवार साहेब सगळे सत्तेत येणार आणि महाराष्ट्रात जे काही 2.25 वर्षापासून चालू आहे डेव्हलपमेंटचं काम, लोककल्याणकारी योजना, तो योजना आणि डेव्हलपमेंटचं काम पुन्हा असं चालू राहील असं मला असं वाटतं। आता जो कल यायला सुरुवात झालेली आहे, महाविकास आघाडी या संपूर्णपणे आतापर्यंतच्या काउंटिंगमध्ये पुढे असल्याचं पाहायला मिळतं। कसं पुढे होऊ शकतो? 8 वाजल्यापासून 8 वाजल्याच्या नंतर नाही, पोस्टल बॅलेट पण 8 वाजल्यानंतर ते ओपन करतात। हा चुकीचा आहे। तो इलेक्शन कमिशन तर्फे पण एकदा असाच एक स्टेटमेंट होता कि साहब हमारे तो काउंटिंग ही शुरू होती है 8 बजे और 7:30 बजे इन लोगों ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया था और ट्रेंड देना शुरू कर दिया। तो असा एक खोटी बातमी तुम्ही चालवू नका। मी तुम्हाला सांगतो की महाराष्ट्रात जे एक कल्याणकारी योजना होती मुख्यमंत्री साहेबांच्या नेतृत्वात, शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात, समजा एक लाडकी बहीण योजना ही शेतकऱ्यांसाठी, कामगारांसाठी, तरुण वर्गासाठी आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात जे काही डेव्हलपमेंटचं काम, मुंबईमध्ये जो डेव्हलपमेंटचं काम, त्याच्या आधारावर एक आमच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मतदान झालेलं आहे आणि तो मतदान आता निकाल म्हणून समोर येईल आणि तुम्हाला असं समजेल की 165-70 असा काही एक सीट महायुतीचे खात्यात येईल। तुमच्या समोर असणारे उमेदवार त्यांनी देखील विश्वास व्यक्त केलेला आहे, परंतु तुम्ही किती मताधिक्याने पुढे असाल काय सांगाल? कारण असं होता की गेल्या 10 वर्षापासून जो उबाठाचे तिकडे आमदार आहे त्यांनी काही केलं नाही। त्यांच्या विरोधात एक जबरदस्त अँटी इन्कम्बन्सी होती। त्यांनी त्यांच्या जो लोकांपर्यंत एक जो संपर्क ठेवायला पाहिजे आणि एरियाचा, क्षेत्राचा जो विकास केला पाहिजे तो विकास करू शकले नाही। याच्या विरोधात एक जबरदस्त मतदान झाली आहे। नंतर एक लाडकी बहन योजनाचा पण एक जबरदस्त तिकडे प्रभाव आहे, परिणाम आहे। हिंदी में जानना चाहेंगे कि आज चुनाव का रिजल्ट जो है आने वाला है, आप सिद्धिविनायक के चरणों में आज नतमस्तक, आज क्या भावना है इस समय? मैं हर चुनाव के जो एक मतगणना के दिन होता है वो मैं आता हूं सिद्धिविनायक जी के दरबार में नमस्कार करने, उनका आशीर्वाद लेने। आज भी मैं आशीर्वाद लेकर के निकल रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्धिविनायक जी के आशीर्वाद से मैं विजयी घोषित होऊंगा। सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी तरह शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार जी के और बाकी जो हमारे सहयोगी दल हैं, उन तमाम दलों के जो हमारे प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो बड़े पैमाने पर जीतेंगे और महायुति की सरकार पुनः महाराष्ट्र में आ रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको बता दें कि आज 23 नवंबर है और महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड चुनावों के भी नतीजे आज शाम तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर महाराष्ट्र और झारखंड की सियासत पर कौन काबिज होगा। लेकिन बात अगर हम महाराष्ट्र की सियासत की करें, महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों की करें तो 288 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसको लेकर के जो शुरुआती रुझान है वो सामने आ रहे हैं और रुझान कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी तकरीबन काफी ज्यादा सीटों पर बढ़त बना रही है और इसके अलावा जो महाराष्ट्र में मुद्दा रहा है वो कहीं ना कहीं ये भी रहा है कि आखिर असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, और इसी को लेकर के ये लड़ाई काफी ज्यादा जबरदस्त मानी जा रही है। इसके अलावा महायुति और बीजेपी की ओर से जो स्कीम्स रही है, फिर चाहे वो लाड़की बहना योजना स्कीम हो, महिलाओं को लेकर के काम किया गया हो, टोल टैक्स हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको क्या लगता है कि आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति के साथ कितनी सीटें ला रही है। फिलहाल इसको भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें।